हाय दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी अमेजिंग से लोगों को एक अमेजिंग सा वेलकम। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि चाइना में एक ऐसा लॉ है कि जिसके मुताबिक अगर कोई बेटा या फिर बेटी जवान हो जाने के बाद अपने वालिदैन को अकेला छोड़ दे तो उन्हें जेल हो जाती है, यानी कि उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। और इसके अलावा दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि अमेरिका अपनी मिलिट्री पर इतना ज्यादा खर्च करता है कि जितना आप सोच भी नहीं सकते। तो दोस्तों, अगर जानना चाहते हो तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और इसके अलावा दोस्तों, आज की इस वीडियो के एंड में हम करेंगे कंपैरिजन बिटवीन पबजी एंड फ्री फायर, यानी कि पबजी वर्सेस फ्री फायर, और जानेंगे कि हु इज द बेस्ट। तो दोस्तों, इसीलिए ही वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फैक्ट नंबर 16 दोस्तों, एक स्टडी के मुताबिक अगर आप किसी को हंसने पर मजबूर कर देते हो, यानी कि अगर आप किसी के चेहरे पर मुस्कान ले आते हो, तो वो बंदा आपको एक अट्रैक्टिव इंसान मानेगा। यानी कि अगर आप ऐसी फनी और इंटरेस्टिंग सी बातें करो जिनको जान लेने के बाद सामने वाला बंदा हंस पड़े, यानी कि उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाए, तो वो आपको एक अट्रैक्टिव इंसान समझेगा और आप उनके लिए एक अट्रैक्टिव इंसान बन जाओगे। लेकिन दोस्तों वेट, हंसाना इस तरह का नहीं, बल्कि सिर्फ उनके चेहरे पर मुस्कान लानी है। ओके, सो गुड लक। फैक्ट नंबर 15 दोस्तों, आपको तो मालूम ही है कि लड़कियां बात बात पर मुस्कुराने लगती हैं, लेकिन दोस्तों क्या आपको मालूम है कि एक लड़की पूरे दिन में तकरीबन 60 मरतबा मुस्कुराती है, जबकि दोस्तों एक लड़का पूरे दिन में तकरीबन सिर्फ और सिर्फ 10 मरतबा ही मुस्कुराता है। वाह भाई। फैक्ट नंबर 14 दोस्तों, हमारे ब्रेन में एक तरह का केमिकल पाया जाता है जिसको डोपामाइन बोला जाता है। और दोस्तों, इसी केमिकल के चलते हमें किसी भी चीज के बारे में नॉलेज गेन करने का दिल करता है। यानी कि दोस्तों, जिन लोगों के ब्रेन में ये केमिकल यानी कि डोपामाइन ज्यादा मिकदार में पाया जाता है, उन्हें नॉलेज गेन करने का ज्यादा शौक होता है, जबकि जिनके ब्रेन में ये केमिकल कम मिकदार में पाया जाता है, उन्हें नॉलेज हासिल करने का इतना दिल नहीं करता। यानी कि अगर उन्हें कोई काम की बात भी बोले तब भी बोलते हैं यार क्या फजूल बात बोल रहे हो। यानी कि उनका दिल ही नहीं करता कि वो किसी भी चीज के बारे में कुछ भी नॉलेज हासिल करें। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है वो भी इंटेलिजेंट लोगों की लिस्ट में आते हैं और उन्हें भी नॉलेज हासिल करने का शौक है, क्योंकि वो मेरे नॉलेजेबल वीडियोस देखना पसंद करते हैं। और इंटेलिजेंट लोगों की निशानी ही ये है कि वो नॉलेजेबल बातें जानना पसंद करते हैं। सो यू आर आल्सो इंटेलिजेंट। तो फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं अगले फैक्ट की तरफ। फैक्ट नंबर 13 दोस्तों, आपने अपनी लाइफ में कभी न कभी हवाई सफर तो जरूर किया होगा, लेकिन दोस्तों क्या आपको मालूम है कि हवाई जहाज यानी कि एरोप्लेन का मोस्ट पैसेंजर रिकॉर्ड मार्च 24, 1991 में बनाया गया था, जब एक एरोप्लेन ने 1086 लोगों के साथ टेक ऑफ किया था। और दोस्तों, ये जहाज 1088 लोगों के साथ लैंड किया था, क्योंकि इसी जहाज में 2 औरतें प्रेग्नेंट भी थीं और इसी वजह से पैसेंजर्स की तादाद 1086 से 1088 हो गई। फैक्ट नंबर 12 दोस्तों, आपने अपनी लाइफ में कभी न कभी ये तो जरूर सुना होगा कि इंसान सिर्फ और सिर्फ अपना ब्रेन 10% ही इस्तेमाल करते हैं या फिर उससे भी कम इस्तेमाल करते हैं। और अगर इंसान अपना ब्रेन 100% इस्तेमाल कर लें तो वो न जाने क्या क्या कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, साइंटिफिकली प्रूवन है कि हम अपना ब्रेन 10% नहीं बल्कि पूरा 100% इस्तेमाल करते हैं। और दोस्तों, आप खुद ही सोचें, अगर हम अपनी तमाम बॉडी पार्ट्स को 100% इस्तेमाल कर सकते हैं तो सिर्फ अपने ब्रेन को ही 100% इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते। और हालांकि दोस्तों, जिस वक्त आप सो रहे होते हैं उस वक्त भी आपका ब्रेन 10% से ज्यादा इस्तेमाल हो रहा होता है। तो इसीलिए ही दोस्तों, इंसान अपना ब्रेन 10% नहीं बल्कि पूरे 100% इस्तेमाल करते हैं। ये बात हमेशा याद रखना। तो चलिए चलते हैं हमारे अगले फैक्ट की तरफ। फैक्ट नंबर 11 दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि जो वाईफाई आप अपने घर पर इस्तेमाल करते हैं उसका फुल फॉर्म क्या है? तो दोस्तों, वाईफाई का फुल फॉर्म है वायरलेस फाइडेलिटी। और दोस्तों, इसको हमेशा याद रखना क्योंकि ये कोई भी आपसे पूछ सकता है। फैक्ट नंबर 10 दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बनाना यानी कि केलों में एक तरह का केमिकल पाया जाता है जो कि हमारे मूड को हैप्पी करने में मदद देता है। यानी कि दोस्तों, अगर आपको कभी लगे कि आप बिला वजह ही परेशान हो रहे हो, हालांकि टेंशन की कोई भी बात ना हो, तो दोस्तों इस वक्त थोड़े से बनाना यानी कि केले लेकर खा लेना। तो दोस्तों, इससे क्या होगा कि आपका मूड बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। और ये भी एक फैक्ट है। तो चलिए चलते हैं अगले फैक्ट की तरफ। फैक्ट नंबर 9 दोस्तों, आपको क्या लगता है कि लड़कियां ज्यादा इमोशनल होती हैं या फिर लड़के? तो दोस्तों, एक स्टडी के मुताबिक ना तो लड़कियां ज्यादा इमोशनल होती हैं ना तो लड़के, क्योंकि दोनों एक ही अमाउंट के इमोशनल होते हैं। लेकिन दोस्तों, दोनों में फर्क ये है कि लड़के मजबूत दिल वाले होते हैं और वो अपने इमोशंस को अच्छी तरह कंट्रोल करना जानते हैं, जबकि दूसरी तरफ लड़कियां अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाती और उन्हें ज्यादातर सीरियस ले लेती हैं और इसी तरह ही वो अपने इमोशंस का लोगों के सामने इजहार कर देती हैं। और इसीलिए ही सबको लगता है कि लड़कियां लड़कों के मुकाबले में ज्यादा इमोशनल होती हैं, लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं। फैक्ट नंबर 8 दोस्तों, 1923 में बॉबी नाम का एक डॉग एक ट्रिप के दौरान अपने मालिक से बिछड़ गया, लेकिन दोस्तों फिर भी इस कुत्ते ने हार नहीं मानी और ये कुत्ता 4105 किलोमीटर का सफर तय करके आखिरकार अपने घर अपने मालिक के पास लौट ही आया। वाह भाई, सल्यूट है इस डॉग को। फैक्ट नंबर 7
दोस्तों आपने कभी न कभी ये तो जरूर नोटिस किया होगा कि जब कभी भी आप नहा रहे होते हो उस वक्त आपके ब्रेन में मुख्तलिफ किस्म के बड़े बड़े ड्रीम्स आने लगते हैं, जिन्हें शावर थॉट्स भी बोला जाता है। तो दोस्तों शावर थॉट्स यानी कि बिग ड्रीम्स आपको इसलिए आते हैं क्योंकि जिस वक्त आप नहा रहे होते हो उस वक्त आपके ब्रेन में डोपामाइन, जिसका पीछे मैंने जिक्र किया, बहुत ही तेजी से रिलीज होना शुरू हो जाता है और जिसके चलते आपके ब्रेन में शावर थॉट्स यानी कि बिग ड्रीम्स आना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि दोस्तों नहाते वक्त आपका ब्रेन बिल्कुल रिलैक्स कंडीशन में होता है और इसी वजह से ही दोस्तों जब आप नहा रहे होते हो तो उस वक्त आपको शावर थॉट्स आने लगते हैं। तो चलिए चलते हैं अगले फैक्ट की तरफ। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों आपको तो मालूम है कि इस पूरी दुनिया में मुख्तलिफ इक़साम की स्पीशीज मौजूद हैं, लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि इन तमाम स्पीशीज में से सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस ही वाहिद ऐसी स्पीशी है जो कि जानबूझकर एक दूसरे को नुकसान पहुंचाती हैं। यानी कि दोस्तों अगर आप एक शेर को देखो तो वो एक हिरन का शिकार इसीलिए ही करेगा क्योंकि वो उसकी जरूरत है, यानी कि अगर वो हिरन को मार कर नहीं खाएगा तो वो भूख से मर जाएगा। हिरन को नुकसान पहुँचाना उसकी मजबूरी है, वो जानबूझकर हिरन को कभी भी नुकसान नहीं पहुँचाएगा। लेकिन दोस्तों अगर एक इंसान दूसरे इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाएगा तो कौन सा वो भूख से मर जाएगा। लेकिन दोस्तों फिर भी इंसानों की नेचर ऐसी है कि वो दूसरे इंसानों को बिना किसी फायदे के जानबूझकर नुकसान पहुंचाते हैं, यानी कि दूसरे इंसानों को हर्ट करते हैं। दोस्तों साइंटिस्ट ये कहते हैं कि एक इंसान दूसरे इंसान को सिर्फ और सिर्फ इसीलिए ही हर्ट करता है कि जब वो खुद पूरी जिंदगी दूसरों से हर्ट हुआ हो। लेकिन दोस्तों इस पूरी बात में फैक्ट ये है कि इस पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ इंसान ही एक वाहिद ऐसी स्पीशीज है जो कि जानबूझकर एक दूसरे को नुकसान पहुंचाती है। कोई भी दूसरी स्पीशी किसी दूसरी स्पीशी को जानबूझकर नुकसान नहीं पहुंचाती सिवाय इंसानों के। तो फ्रेंड्स डोंट हर्ट एनीवन एंड ऑलवेज लिव इन पीस एंड यूनिटी। तो दोस्तों चलते हैं अगले फैक्ट की तरफ। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों आपको क्या लगता है कि जब कभी भी हमें सर दर्द हो रहा होता है तो क्या वो दर्द हमारे दिमाग में यानी कि हमारे ब्रेन में भी हो रहा होता है? तो दोस्तों इसका जवाब ये है कि हमारा ब्रेन कभी भी पेन को फील नहीं कर सकता, यानी कि हमारे ब्रेन को दर्द ही नहीं होता, क्योंकि हमारा ब्रेन सिर्फ और सिर्फ पेन के सिग्नल को इंटरप्रेट करता है, उन्हें एनालाइज करता है, जबकि वो खुद पेन को फील नहीं कर सकता और वो सिर्फ और सिर्फ दूसरे बॉडी पार्ट्स को पेन फील करा सकता है, जबकि वो खुद पेन को फील नहीं कर सकता। तो इसीलिए ही जब भी हमें सर में दर्द हो रहा होता है तो वो हमारे ब्रेन में नहीं हो रहा होता, क्योंकि फ्रेंड्स हमारा ब्रेन तो पेन को फील कर ही नहीं सकता। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों वाईफाई के फुल फॉर्म के बारे में तो मैंने आपको पीछे बता दिया, लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि सिम का फुल फॉर्म क्या है? तो दोस्तों सिम का फुल फॉर्म है सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल। और दोस्तों अगर इसके बाद कभी भी आपके सामने अगर कोई शख्स खुद को बहुत बड़ा साबित करने की कोशिश कर रहा हो कि उसे टेक्नोलॉजी के बारे में सब कुछ पता है वगैरह वगैरह, तो दोस्तों उससे सिम के फुल फॉर्म के बारे में जरूर पूछ लेना, यकीनन उसकी बोलती बंद हो जाएगी। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि अमेरिका अपनी आर्मी पर कितना खर्चा करता है? तो दोस्तों इस पूरी वर्ल्ड के तमाम कंट्रीज अपने मिलिट्री पर जितना खर्चा करते हैं उतना पैसा सिर्फ और सिर्फ अकेला अमेरिका अपनी मिलिट्री पर खर्च करता है। यानी कि दोस्तों अमेरिका को छोड़कर इस पूरी दुनिया के तमाम कंट्रीज के मिलिट्री पर खर्च किए जाने वाले पैसे को एक जगह रख दिया जाए और दूसरी जगह सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के खर्च को रख दिया जाए तो दोनों आपस में इक्वल हैं। यानी कि अमेरिका अपनी मिलिट्री पर इतना ज्यादा खर्चा करता है कि जितना पैसा पूरी वर्ल्ड की तमाम कंट्रीज अमेरिका को छोड़कर अपनी मिलिट्री पर खर्च करते हैं। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों चाइना में एक लॉ है कि जिसके मुताबिक अगर कोई औलाद जवान हो जाने के बाद अपने वालिदैन को अकेला छोड़ देती है तो उसे जेल हो जाती है। यानी कि अगर आप जवान हो और आपके वालिदैन जिंदा हैं तो आप उन्हें छोड़ नहीं सकते, वरना आपको जेल की चक्की पीसनी पड़ेगी। फ्रेंड अगर ऐसा लॉ हमारी कंट्री में भी हो तो कैसा हो, कमेंट्स में बताओ। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों ये फैक्ट सबसे अमेजिंग फैक्ट होने वाला है क्योंकि इस फैक्ट में हम करेंगे कंपैरिजन बिटवीन पबजी एंड फ्री फायर और जानेंगे हु इज द बेस्ट। तो दोस्तों नंबर 1 बात करते हैं स्टोरेज की। तो दोस्तों पबजी की स्टोरेज है 2 GB के लगभग और आईफोन में इसकी स्टोरेज हो जाती है 2.5 GB के लगभग। यानी कि पबजी सिर्फ और सिर्फ उन्हीं मोबाइल फोन में चलती है जिनकी रैम 2 GB से अबव हो और दूसरी तरफ फ्री फायर की स्टोरेज है 545 MB के लगभग, जिसकी वजह से फ्री फायर इन मोबाइल फोन में भी चल जाती है जिनकी रैम 1 GB से कम हो। तो दोस्तों कंपैरिजन नंबर 1 में जीता फ्री फायर क्योंकि ये लो रैम वाले मोबाइल फोन में भी बड़ी आसानी से चल जाती है। कंपैरिजन नंबर 2। दोस्तों अब बात करते हैं ग्राफिक्स की। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि पबजी आती है 2 GB में जबकि फ्री फायर आती है 545 MB में। तो दोस्तों ऑब्वियसली पबजी की ग्राफिक फ्री फायर से अच्छी ही होगी ना, तो इस कंपैरिजन में जीता पबजी क्योंकि पबजी की ग्राफिक्स फ्री फायर के मुकाबले में ज्यादा अच्छी है। नंबर 3। तो दोस्तों अब बात करते हैं डाउनलोड्स की। तो दोस्तों अगर आप प्ले स्टोर पर जाकर देखोगे तो पबजी के डाउनलोड्स 100 मिलियन प्लस हैं,
जबकि दूसरी तरफ फ्री फायर के डाउनलोड्स 500 मिलियन प्लस हैं। लेकिन दोस्तों किसी भी गेम की खासियत इस वजह से नहीं होती कि उसके कितने डाउनलोड्स हैं, बल्कि इस बात से होती है कि उस गेम के एक्टिव यूजर्स कितने हैं, यानी कि इस गेम को रियल टाइम में कितने ज्यादा लोग खेल रहे हैं। यानी कि अगर आपने कोई गेम डाउनलोड की लेकिन आपने उसे प्ले ही नहीं किया तो उस गेम को डाउनलोड करने का मकसद कुछ भी नहीं। यानी कि किसी भी गेम की इंपॉर्टेंस उसके एक्टिव यूजर्स पर डिपेंड करती है। तो दोस्तों अब चलते हैं रिजल्ट्स की तरफ। दोस्तों मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि आप पबजी डाउनलोड करो या फिर फ्री फायर, क्योंकि दोस्तों ये आप पर डिपेंड करता है कि आपको कौन सी गेम ज्यादा अच्छी लगती है। क्योंकि दोस्तों ग्राफिक्स के मुकाबले में तो पबजी आगे है, जबकि फ्री फायर में ये खासियत है कि ये लो रैम पर भी बड़ी आसानी से चल जाती है। तो इसीलिए दोस्तों अगर आपके पास ऐसा मोबाइल फोन है जिसकी रैम 2 GB से अबव है तो आप पबजी डाउनलोड कर लो, लेकिन अगर आपके पास ऐसा मोबाइल फोन है जिसकी रैम 1 GB से कम है तो आप फ्री फायर को डाउनलोड कर लो, क्योंकि दोस्तों दोनों ही गेम्स इक्वल हैं। लेकिन दोस्तों रियल कंपैरिजन आप पर डिपेंड करता है कि आप किसे ज्यादा लाइक करते हो। और दोस्तों रही बात मेरी, तो मैं ना तो अपना फारिग वक्त पबजी को देता हूँ ना ही फ्री फायर को, क्योंकि मैं अपना वक्त देता हूँ आप लोगों को, जो कि मेरे लिए पबजी और फ्री फायर से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ और सिर्फ इतना ही। और आज के फैक्ट्स में से सबसे इंटरेस्टिंग और अमेजिंग फैक्ट आपको जो लगा उसके बारे में कमेंट में जरूर बताना। तो दोस्तों अगर आपने पहले से मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो थैंक यू सो मच। लेकिन दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी हिट करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। और फ्रेंड्स जिसने भी आज की वीडियो पे लाइक किया उसके लिए ये। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड कीप वाचिंग फैक्टी बॉय, बिकॉज यू आर अमेजिंग।